औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से है, y इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। तो हमें साबित ये करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू वाई इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास ये एक इक्वेशन दी हुई है, मैं इससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कर दूंगा तो ये बात मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर नजर आ रहा है, यानी मैं यहाँ पर दो डेरिवेटिव लूंगा, डायरेक्ट भी नहीं लूंगा, थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। किस तरह से देखें जी, मैं लिखता हूँ y1 का मतलब भाई पहला डेरिवेटिव क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो मैं एक दफा यहाँ लिखता हूँ डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट में ई पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स। ठीक है, पहला डेरिवेटिव यहां से y1 इक्वल्स टू आ जाएगा। मैं अब यहां पर थोड़ी तरतीब से डेरिवेटिव लेके लिखने लगा हूं, ई पावर ए एक्स इसी तरह cos का डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स। ठीक है, और फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा b एंड प्लस फिर cos बी एक्स इसी तरीके से, और e की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव e पावर ए एक्स, और फिर आगे ए एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा a के बराबर। तो इस तरीके से डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पर एक तरतीब में एक चीज बताना चाहता हूँ, ये देखिए ये लिखा हुआ है e पावर ए एक्स कॉस बी एक्स और ये है e पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। तो ये किसके बराबर है, y के। तो y1 कुछ इस तरह से बन गया माइनस बी ये वाला e पावर ए एक्स और साइन बी एक्स और प्लस यहां पर a बचा हुआ है इस तरीके से और साथ में आ गया y। दूसरे अल्फाज में अगर मैं इस रकम को इधर ले आऊं तो यूं बन गया y1 माइनस ए वाई इक्वल टू आ रहा है माइनस बी ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ठीक है, अब मेरे पास तो यहां दो डेरिवेटिव हैं, तो दूसरा डेरिवेटिव अगेन लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ y1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एज इट इज, और यहां पर डेरिवेटिव लिखा जाएगा, यहां पर डेरिवेटिव लिखा जाएगा e की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, e की पावर ए एक्स और साथ साइन बी एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज। जब y1 का डेरिवेटिव लिया जाए तो बन जाता है y2 एंड माइनस a, और यहां y का डेरिवेटिव लिया जाए तो बन जाता है y1 इज इक्वल टू माइनस बी इंटू, अब यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। कैसे, e की पावर ए एक्स इसी तरह साइन बी एक्स का डेरिवेटिव वो बन जाएगा cos बी एक्स और फिर बी एक्स का डेरिवेटिव b एंड प्लस यहां पर फिर इसके बाद साइन यहां पर बी एक्स इसी तरह और e पावर ए एक्स का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना है ना, तो इस वजह से, और साथ इसकी पावर ए एक्स का डेरिवेटिव a और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब देखें तो ये मेरे पास मान रहा है y2 माइनस ए y1 इज इक्वल टू, ये b अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये बनेगा माइनस बी स्क्वेयर ई पावर ए एक्स और cos बी एक्स, और नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है यहां पर माइनस a और साथ b, ये a और ये ऑलरेडी ये b ई पावर ए एक्स, यहां पर ई पावर ए एक्स और साथ में साइन बी एक्स। अब जरा ध्यान से देखें तो मेरे पास दोनों रकमें कुछ इस तरह से है, y2 माइनस ए y1 इज इक्वल टू, यहां पर देखें तो ये माइनस बी स्क्वेयर इसी तरह जी बी स्क्वेयर e की पावर ए एक्स cos बी एक्स किसके बराबर है, y के। ठीक है, e की पावर ए एक्स cos बी एक्स यहां से किसके बराबर है, y के। और यहां से अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ था माइनस बी ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, तो मैं यहां पर प्लस कर देता हूं और ये ब्रैकेट ए इसी तरह माइनस बी ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इस इक्वेशन के मुताबिक ये बन जाएगा किसके बराबर जी, y1 माइनस ए वाई। ठीक है, तो ये टोटल रिजल्ट फिर हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस ए y1 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर और साथ y प्लस ए y1 और माइनस यहां पर ए स्क्वेयर और साथ y। सारी रकमें इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा y2, इसी तरह ये वाला a y1 इधर आके
माइनस 2a/y1 हो जाएगा, क्योंकि पहले a/y1 मौजूद है, और प्लस यहां से a स्क्वायर 7y और प्लस b स्क्वायर और 7y आ जाएगा, इक्वल्स टू किसके आ गया 0। तो दिस इंप्लाइज y2 को हम लिख सकते हैं d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 2a, और y को लिख सकते हैं जी, y को किसके बराबर लिखेंगे जी, dy1 dy बाई dx, और प्लस यहां से y कॉमन ले लें तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7y इज इक्वल टू 0। तो ये अगर आप ध्यान दें तो ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है जिसे हमने जनरेट करना था। तो यहाँ तक ये हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।